YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में पढ़ाई गई पैरों को बहुत बारीकी से सीखा होगा। मुझे उम्मीद है आप साथ साथ उनकी व्याख्या भी कर रहे होंगे और साथ साथ अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। यहाँ कहीं आपको आपत्ति हो तो आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि ये पैरा हमें दोबारा पढ़ाया जाए। कल हमने 4 पैरे रसखान जी के सवैये के पढ़े थे। आज अगले पैरे में चलते हैं। वे गोपियां किस प्रकार वार्तालाप करती हैं, उन गोपियों का वर्णन, विरह का वर्णन रसखान जी ने कितने सुंदर तरीके से किया है। काने भय बस बांसुरी के, ये सखियों, ये श्री कृष्ण जी तो किसके होकर के रह गए हैं? ये बांसुरी के होकर के रह गए हैं। अब कौन सखी हमें चाहिए? ये सखी अब हमें कौन प्रेम करेगा? उन सखियों के मन में, उन गोपियों के मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा हो रही हैं, तरह तरह के विचार पैदा हो रहे हैं। तो आपस में वार्तालाप करती है कि ये सखियों, हमें लगता है श्री कृष्ण अब इस मुरली के होकर के रह गए हैं, अब हमें कौन प्रेम करेगा? निष्दोष, निष्दोष कहते हैं रात और दिन रहे संग साथ लगी। रात और दिन ये से साथ रखते हैं। यह सोतिन ताप क्यों सहे? इस सोतन का हम संताप यानी दुख हम कैसे सहन करें? अब हमें ये सोतन दिखाई देने लगी है बांसुरी, इस सोतन का हम ये दुख कैसे सहन करें? जिन मोही मोलिया मनमोहन को, इस जिस मुरली ने, जिस हमारी सोतन ने हमारे श्री कृष्ण का को मोह लिया है, हमसे छीन लिया है, रसखानी सदा हमको दयु, दयु कहते हैं जलाएगी। रसखान जी कहते हुए गोपियां कह रही हैं कि ये रसखान, ये बात हमें हमें सदा जलाती रहेगी। इस मुरली ने हमारे श्री कृष्ण को हमसे छीन लिया है। मिली आओ सभी सखी भागी चले, अब ब्रज में बांसुरी रही। वे सखियां कहती हैं, हे सखी आओ सब मिलकर इस ब्रज को छोड़ करके कहीं दूर चले। अब इस ब्रज में तो श्री कृष्ण की बांसुरी ही निवास करेगी। वे सभी सखियां बांसुरी को अपनी सोतन मानने लगी हैं और किस प्रकार अपना विरोध, अपनी जलन उस बांसुरी के प्रति विरोध दर्ज करती है कि काने भय बांसुरी के, ये कृष्ण तो अब बांसुरी का होकर रह गया है, अब कौन सखी हमें चाहिए? सखी अब हमें कौन प्रेम करेगा? निर्दोष, निर्दोष कहते हैं रात दिन, ये रात दिन उसे अपने साथ रखते हैं, एक पल भी नहीं छोड़ते हैं। इस सोतन का दुख हम कैसे सहन करें? जिन मोहि लिया मनमोहन को, रसखानी हम दइयो, दइयो कहते जलाना। हे रसखान, जिस मुरली ने के कारण से कृष्ण ने हमें छोड़ दिया है, इस मुरली को उन्होंने अपने वश में कर लिया है, अब इसे हम कैसे सहे? बात मन में सदा खटकती रहेगी। अब तो हमारे मन में विचार आता है, हे सखियों, मिली आओ सभी भागी चले, सभी इस ब्रज को छोड़कर कहीं दूर चलती हैं। अब तो ब्रज में रही बांसुरी, अब तो इस ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। मोर पंखा सिर ऊपर रखियो, वे मोर पंखों से बना मुकुट सर पर रखते हैं। गुंज की माल गले में पहनते और गुंज पुष्पों से मल बनी माला गले में पहनते हैं। ओढ़ी पीताम्बर पीले वस्त्र पहनते हैं। ले लकुटी लाठी लेकर गोधन गवान से फिरती, गवालों के साथ और गायों के साथ वन वन फिरते हैं। भावती वही रसखानी, जो तू कहे स्वांग करूंगी। वे सखियां आपस में किस प्रकार वार्तालाप करती हैं? हे सखी, अगर तुम कहो तो मैं सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट पहन लूंगी और गले में गुंज पुष्पों से बनी माला पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर में पीला वस्त्र ओढ़ लूंगी। लाठी लेकर गवालों के साथ वन में गायों के पीछे फिर लूंगी। भावते मोहि मोहि रसखानी, जो तेरे के स्वांग करूंगी। रसखानी, रसखान जी कहते हैं, गोपियां से कह रही है, हे सखी, जो तू कहेगी मैं वही स्वांग रचने को तैयार हूँ, वही वेश करने को तैयार हूँ, पर वह मुरली धरण की मुरली अधरा पर न धरूंगी। पर वो मुरली धरण की जो मुरली है उसे हम सोतन मानते हैं, उसे मैं होठों पर बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। इस प्रकार उस मुरली के विरुद्ध उन गोपियों ने अपना विरोध दर्ज किया है, उसमें वार्तालाप कर रही है कि ये सखियों, अगर तू कहेगी मैं मोर पंखों से बना मुकुट पर रख लूंगी
सुवर्ण पुष्पों से बनी माला गले में पहन लूंगी, पीले वस्त्र लेकर पहन करके, लाठी लेकर के बन गोदन गवालों के साथ घूमती फिरूंगी। भावती को ही मुझे मेरी रसकानी। रसकान जी कहते हैं वैसे क्या कह रही है सखी, मैं तेरे कहने से जो तू कहेगी मैं वही स्वागत करूंगी, वही वेश धारण कर लूंगी, पर उस मुरलीधरण की मुरली को अदराधरी न लूंगी। वे हमारी सौतन है मुरली, उसे मैं कभी भी होठ पर नहीं रखूंगी। गोरज विराजे लाल पलवान मणिमाल, आगे गैया पीछे गवाले गाँव मृदुवाणी, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंग चतवती दृष्टि ऋषि मंद मंद मुस्कानी, कदम विपट निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी अटाई पर चढ़कर, पीले वस्त्र पहरानी, रस बरसावे तन बुझावे, नैन प्राण रिझावे, रसखानी आवे। रसखान जी ने वन से आते हुए श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया है अंत में कि गोरज विराजे कहते हैं गायों से उठी धूल विराजमान है कहाँ, भाल उनके मस्तक पर ललिहाल बनमाल। उस वन वाले रास्ते पर गायों के पैर से उठी धूल श्री कृष्ण के मस्तक पर विराजमान है। आगे आगे गैया, आगे आगे गायें चल रही हैं, पाछे गवाल गावे मृदुवाणी, और पीछे पीछे गवाले मीठी वाणी में गाते हुए आ रहे हैं। जैसी धुनी बांसुरी उसी के अनुरूप श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से मीठी मीठी धुन निकाल रहे हैं। बंक चतुर्थी उनकी दृष्टि तिरछी है, मंद मंद मुस्कानी वे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। कदम के पेड़ के निकट, तटनी के तट उस यमुना नदी के किनारे पर कदम के पेड़ के पास, अटा चढ़ी अटारी पर चढ़कर, चाहो तो अगर तुम चाहो पीठ पर फहरानी तो उनके पीले वस्त्र फहराते हुए तुम देख सकते हो। रस बरसावे, रसकान जी कहते हैं कि अंतरात्मा को प्रसन्न करने वाले, तन तापनी शरीर के कष्टों को दूर करने वाले, बुझावे नैन आंखों की प्यास बुझाने वाले, प्राण रिझावे प्राणों को प्रसन्न करने वाले, वे आवे रसकान जी कहते हैं इस वेशभूषा में वे श्याम को गोकुल वापस आ रहे हैं। उनके आने को कितना सुंदर वर्णन रसकान जी ने किया है कि गोरज विराजे उनके माथे पर, गायों के पैरों से वन वाले रास्ते पर गायों के पैरों से उठी धूल विराजमान है, और आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे मीठी वाणी में गाते हुए ग्वाले चल रहे हैं। जैसी धुनी बांसुरी और श्री कृष्ण बैठी बांसुरी की धुन से आवाज निकाल रहे हैं। बंक चितवती की दृष्टि तिरछी है, मंद मंद मुस्कानी में धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। कदम विपट कदम के पेड़ के नीचे, तटनी के तट यमुना नदी पर जो कदम का पेड़ है उसके नीचे तुम अटारी पर चढ़कर पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख सकते हो। रस बरसावे खुशी प्रदान करने वाले, तन तापनी बुझावे शरीर के कष्टों को दूर करने वाले, प्राण रिझावे प्राण प्रदान करने वाले, वे आवे रसखान जी कहते हैं इस दशा में वे गोकुल की ओर आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज तीसरा अध्याय आपका पूरा हो गया। मुझे उम्मीद है आप इन वीडियो से बार बार सुन करके अपने पाठ को कंठस्थ याद करेंगे और उनकी व्याख्या रसकोहिपर करने की कोशिश करेंगे। जहां भी आपको कोई समस्या हो, कोई पैरा आपको दोबारा पढ़ना हो, तो आप 9058905233 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बता सकते हैं कि सर हमें ये पैरा दोबारा पढ़ाया जाए। और साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और अपने अध्यापकों के उत्साहवर्धन के लिए उनकी वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।